नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के टेस्ट पेपर नंबर 47 की अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहले के जो टेस्ट पेपर है 46, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो ये वीडियो पूरा होने के बाद में आप उन टेस्ट पेपर को देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयार किया गया है। चाहे आपका करंट अफेयर्स की बात हो, चाहे स्टैटिक जीके की बात हो, चाहे और किसी सब्जेक्ट की मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बात हो, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये टेस्ट पेपर एंड तक जरूर देखना। देखिए टेस्ट पेपर शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है वो आपको बताना है। 4 कथन आपको दे रखे हैं और इनमें से असत्य कथन है वो छांटना है। तो देखिए, अशोक गहलोत है, कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, सरदारपुरा जोधपुर से जीते हैं, बिल्कुल सही कथन आपको दे रखा है। सचिन पायलट है, कांग्रेस और टोंक से जीते हैं, यूनिस खान के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की है, तो ये भी आपको सही दे रखा है। वसुंधरा राजे सिंधिया भाजपा से झालरापाटन से ये जीती हैं। और नेक्स्ट आपको जब्बार सिंह सांखला भाजपा आसिंद भीलवाड़ा से सर्वाधिक वोटों से जीते हैं, ये आपको इसमें कथन है वो गलत दे रखा है। शेष 3 कथन है वो आपको इसमें सही दे रखे हैं, इसलिए ऑप्शन जो फोर्थ हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन उदयपुर द्वारा कर्नल जेम्स टोड अवार्ड 2018 किसे प्राप्त हुआ है? तो ये प्रोफेसर जॉन स्ट्रेटन हॉले को प्राप्त हुआ है, इसलिए ऑप्शन जो थर्ड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। देखिए, करंट अफेयर से रिलेटेड आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में 20 नंबर के, तो करंट अफेयर्स है वो आप देख लेना एक बार ढंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्रैल 2020 से किस श्रेणी के वाहनों की बिक्री तथा पंजीकरण के ऊपर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है? तो देखिए, ये निर्णय लिया गया है BS4 श्रेणी के जो भी वाहन है उसके ऊपर बिक्री के ऊपर और पंजीकरण के ऊपर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, तो BS4 क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, RBI यानी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके नवनियुक्त गवर्नर कौन बने हैं? तो देखिए, शक्तिकांत दास हैं, वो बने हैं नवनियुक्त गवर्नर RBI के, इसलिए ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, 2018 का जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो किसने जीता है? तो देखिए, भारत वाटवानी और सोनम वांगचुक दोनों ने ही जीता है, इसलिए ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है A और B दोनों, ये क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। देखिए, सारे क्वेश्चन वो जो अपन डेली करंट अफेयर्स की सीरीज अपन ने शुरू कर रखी है और डेली आपको क्विज के माध्यम से जो वीडियो प्रोवाइड होते हैं सारे क्वेश्चन वहीं से उठाए गए हैं और हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो प्रोवाइड करवाया जाता है उसको एक बार जरूर वॉच कर लेना। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, फ्रेंच ओपन 2018 की पुरुष और महिला एकल स्पर्धा के विजेता टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो देखिए, इसके राफेल नडाल हैं, वो तो पुरुष एकल स्पर्धा के विजेता हैं, और सिमोन जो हालेप हैं वो महिला एकल स्पर्धा के विजेता हैं फ्रेंच ओपन 2018 के लिए, इसलिए ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, फ्रेंच ओपन 2018 के लिए मैंने आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करवा रखा है, तो वो वीडियो आप देख लेना, उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों का अंतरिक्ष में भेजे जाने हेतु किस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2022 रखा है? तो देखिए, गगनयान का जो लक्ष्य है वो रखा है, इसलिए ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत हर घर बिजली पहुंचाने की योजना है उसको जल्द पूरा करने वाले राज्यों के लिए 100 करोड़ रुपए के पुरस्कारों की घोषणा की है? तो देखिए, सौभाग्य योजना के तहत ये घोषणा की गई है, तो सौभाग्य योजना क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, एक तरफ आपको पुस्तक का नाम दे रखा है और एक तरफ उसको लिखने वाले लेखक का नाम दे रखा है। तो इम्परफेक्ट है संजय मंजरेकर के द्वारा लिखी गई है, इंडिया सेंचुरी कमलनाथ के द्वारा लिखी गई है, ज्योतिपुंज है उसके लेखक नरेंद्र मोदी हैं, रेवोल्यूशन 2020 अमिताभ घोष, ये आपको इसमें सुमेलित नहीं दे रखा है, ये क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है वो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों के समूह में से सही जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम कौन सा है? यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन सा है, उसके बाद में उससे कम कौन सा है, उसके बाद में उससे कम, यानी बढ़ते से घटते हुए क्रम में आपको बताना है। तो देखिए, सबसे ज्यादा भरतपुर का, फिर दौसा का, फिर कोटा का और उदयपुर का, इसी तरीके से अवरोही क्रम में होगा, और ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है वो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा है, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो होम रूल आंदोलन है वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था, इसलिए ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रह चुके हैं? तो देखिए, 2 बार सुभाष चंद्र बोस हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है न्यायमूर्ति रानाडे जुड़े हुए थे, तो न्यायमूर्ति रानाडे प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे, इसलिए ऑप्शन जो सेकंड होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर पहले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में ऐसा किसने सोचा था, तो महात्मा गांधी जी ने ऐसा सोचा था। नेक्स्ट दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो जयपुर है वो राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। उसके अलावा अजमेर, नीमच, आवा तीनों ही 1857 की क्रांति से संबंधित है। देखिए 1857 की क्रांति से रिलेटेड मैंने आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करवा दिया है। 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ये वीडियो खत्म होने के बाद में आप एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि 1857 की क्रांति से रिलेटेड लगभग हर एक एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है और नीचे दिए गए कोट के आधार पर आपको चयन करके बताना है। तो देखिए आपको एक तरफ ये आंदोलन और घटनाएं दे रखी हैं और आंदोलन प्रारंभ होने का वर्ष है वो दे रखा है। तो देखिए बिजोलिया में आंदोलन है वो कब प्रारंभ हुआ था, देखिए 1897 में प्रारंभ हुआ था। बाद में सीकर में, तो सीकर में हुआ था 1922 के अंतर्गत। डाबड़ा में 1947 में और चंडावल में ये 1945 में। तो 4 3 2 1 ये आपको कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 4 3 2 1 आपको सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी, तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है वो 1919 के अंतर्गत हुई थी, इसलिए ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है एक वक्तव्य का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कोट के आधार पर सही करके बताना है। ये आपको एक कथन दे रखा है, सही है या गलत है उससे आपको मतलब नहीं है, कथन को आपको सही मानना है। दे रखा है शिवाजी ने पुरंदर की संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए, ठीक है, शिवाजी ने पुरंदर की संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए। कारण इसके पीछे ये दे रखा है उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की सभी आशाएं हैं वो त्याग दी थी। तो देखिए इसमें आपको दे रखा है शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे, ये कथन आपको इसमें सही दे रखा है। कारण आपको इसमें अपनी जगह सही दे रखा है कि मुगलों के प्रतिरोध की सभी आशाएं हैं वो शिवाजी ने त्याग दी थी, लेकिन पुरंदर की संधि के ऊपर हस्ताक्षर मुगलों के प्रतिरोध की आशाएं त्यागने के कारण उन्होंने नहीं किए थे। तो ये कथन है वो अपनी जगह सही है, कारण है वो अपनी जगह सही है, लेकिन कारण है वो इस कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। इसलिए ऑप्शन आपको जो सेकंड दे रखा है ए और आर दोनों सही हैं, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है वो इसमें इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण यानी जो गुहिलोत है उनकी ब्राह्मण की उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध में है, तो कौन सा विद्वान ने इसे कथन है वो दिया था, तो देखिए G.H. ओझा ने कथन दिया था। ऑप्शन जो फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है सुमेलित करने वालों में से फिर से दे रखा है, ये सुमेलित करने वालों में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाएंगे। एक तरफ आपको संप्रदाय दे रखा है और कौन से संप्रदाय की खोज है वो उसके संस्थापक कौन है, इस तरीके से आपको मिलान करना है। तो देखिए स्मृति जो संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन थे, शंकराचार्य थे। फिर नेक्स्ट दे रखा है श्री संप्रदाय तो रामानुज, और ब्रह्म समाज तो माधवाचार्य, और सनक संप्रदाय की निम्बार्क संस्थापक थे। तो देखिए आपको दे रखा है 4 3 2 1 ये कौन सी ऑप्शन में दे रखा है, DCBA, ये आपको फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दे रखा है मुगल कालीन इमारत और स्थान दे रखे हैं और कौन सी जोड़ी इनमें से सुमेलित नहीं है वो आपको बतानी है। तो देखिए शेरशाह का मकबरा सासाराम, हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंतर्गत, बुलंद दरवाजा बुरहानपुर, जहांगीरी महल बुरहानपुर, ये आपको इसमें सुमेलित नहीं दे रखा है। ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम कौन सा है। तो देखिए मैंने आपको जमा भट्टो नाम की ट्रिक से महाराणा प्रताप वाले वीडियो में ये चारों दूतों के नाम याद करवाए थे। जैसे कौन था, जलाल खां था, मैं से कौन सा था, मान सिंह था, वैसे भगवंत दास और ऐसे टोडरमल। तो आपको जो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जो क्रम है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मैंने उस टाइम भी आपको कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी। तो ये नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी। ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के संदर्भ में कारशापण क्या है। तो देखिए कारशापण क्या है, साधारणतया प्रचलित जो सिक्के हैं उनको कारशापण के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध कोशकार अमर सिंह निम्नलिखित में से किसका समकालीन था।
तो देखिए ये कालिदास के समकालीन थे, अमर सिंह। तो कालिदास क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से देखिए आपको जो नाभिकीय ऊर्जा दे रखी है वो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट दे रखा है, रथ को खींचने में घोड़ा किस बल का प्रयोग करता है। तो रथ को खींचने के लिए घोड़ा पेशीय बल का प्रयोग करता है। पेशीय बल क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, निम्नलिखित में से कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है, यानी कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। कार्बन कज्जल यानी जो कार्बन ब्लैक होता है वही क्या है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। नेक्स्ट दे रखा है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया हेतु सही कथन आपको बताना है। 4 कथन आपको दे रखे हैं और उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन है वो सही है। तो देखिए उत्प्रेरक अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाओं को समान रूप से प्रभावित करता है। ये क्या है, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब होता है जो अभिक्रिया दोनों तरफ चलती है वही क्या होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो दोनों तरफ अभिक्रिया चलने के लिए आपको अभिकारक और उत्पाद दोनों समान रूप से इसको प्रभावित करता है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, वर्तमान में 2018 का राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। तो देखिए कौन सा है इसके अंतर्गत, 7 के हैं वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। नेक्स्ट दे रखा है, निम्नांकित में से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो क्या है, एक संवैधानिक इकाई नहीं है। नेक्स्ट दे रखा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये इसका राइट आंसर होगा। देखिए आपकी जो असिस्टेंट लोको पायलट की एग्जाम हुई है 23 जनवरी 2019 को, उसमें ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। 23 जनवरी 2019 को जो असिस्टेंट लोको पायलट की सीबीटी सेकंड हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या होता उस क्वेश्चन का राइट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, अपने कार्यों के निष्पादन में किसे स्वविवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, राज्यपाल होगा। राज्यपाल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों के ऊपर विचार कीजिए। 2 कथन आपको दे रखे हैं। फर्स्ट कथन है, 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की जो संख्या है वो कितनी है, 18 है। दूसरा कथन आपको दे रखा है, वर्तमान में केंद्र के मंत्रालयों की संख्या कितनी है, 36 है। तो देखिए इसमें जो आपको कथन फर्स्ट दे रखा है वो क्या है, आपको इसमें सही दे रखा है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तता पाई जाती है। तो देखिए सुदूर पश्चिमी भाग के अंतर्गत सर्वाधिक वर्षा की ये परिवर्तिता पाई जाती है, इसलिए सुदूर पश्चिमी भाग क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, निम्न में से किसे राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया है। तो देखिए आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से डूंगरपुर जो जिला है उसको राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला है वो घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में ऊर्जा सर्जन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो थर्मल जो है वो राजस्थान में ऊर्जा सर्जन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक तरफ आपको जिला दे रखा है और दूसरी तरफ सीसा और जस्ता का खनन क्षेत्र दे रखा है और सुमेलित करने वालों में से दे रखा है कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए उदयपुर रामपुरा दरीबा दे रखा है, फिर भीलवाड़ा में रामपुरा आगुचा दे रखा है, सवाईमाधोपुर में चौथ का बरबड़ा, बीकानेर जामसर, ये आपको इसमें गलत दे रखा है, ये सुमेलित नहीं होगा। ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा, राजस्थान का प्रथम रोपवे कौन से जिले में है। तो ये देखिए जालोर में है, सुंदा माता जो पर्वत है मंदिर उसके ऊपर ये राजस्थान का पहला रोपवे है वो स्थित है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, पितृनुमति शब्द है उसका सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो देखिए पितृधन अनुमति क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन जो आपको सेकंड दिखाई दे रहा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रार्थी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो प्र उपसर्ग इसके अंतर्गत किया गया है, प्र क्या होगा, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, सनसनाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो सनसनाहट जो शब्द है उसके अंतर्गत आहट प्रत्यय है, आहट इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कृष का विलोम शब्द कौन सा है। तो कृष का विलोम शब्द क्या होता है, पुष्ट होता है, पुष्ट इसका राइट आंसर होगा। अंक का अनिकार्थक शब्द कौन सा है। तो अंक के कई अनिकार्थक शब्द होते हैं और संख्या है वो उन्हीं में से एक है। नेक्स्ट आपको इंग्लिश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सेंटेंस। इनमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, टेंस के अनुसार व्याकरण के अनुसार वो आपको बताना है। तो आई हैव लिविंग हियर सिंस 1995, ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है वो क्या है, इसमें करेक्ट दे रखा है बिल्कुल सही, और बाकी ऑप्शन है वो इसमें गलत दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है,
चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दे रखा है हु किल्ड द स्नेक, और आपको पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो देखिए हु को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय बाई हुम में परिवर्तित करते हैं। बाई हुम आपको सेकंड ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए बाई हुम पहले आ जाएगा। उसके बाद में किल्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, इसके अनुसार पैसिव वॉइस में वर्ब के रूप में क्या आएगी, वाज आएगी। उसके बाद में द स्नेक है ऑब्जेक्ट है, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट बन जाएगा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो किल्ड की किल्ड यहाँ पर आ जाएगी। ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है वही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, ये आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दे रखा है क्वेश्चन, द टीचर सेड बी क्वाइट बॉयज। तो जब आप इसको चेंज करोगे तो चेंज करने के ऊपर कुछ इस तरीके से बनेगा, द टीचर अर्गड द बॉयज टू बी क्वाइट। ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, चूज द अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर गिवन इन द ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स से आपको भरना है डिटर्मिनर चूज करके। जोली डिड नॉट टेक डैश फोटोज व्हेन शी वांट ऑन ए हॉलीडे। तो देखिए इसके अंतर्गत आएगा मेनी फोटोज व्हेन शी वांट ए ऑन ए हॉलीडे, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको एक सुटेबल प्रीपोजिशन बननी है, हरी किल्ड द स्नेक डैश ए स्टिक। तो हरी किल्ड द स्नेक विथ ए स्टिक, सांप को मारा किसके साथ में, स्टिक के साथ में, विथ आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपको देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन रहती है, इसमें तो बाई आना चाहिए, एक स्टिक के द्वारा मारा है इसलिए बाई आना चाहिए, लेकिन बाई इसमें नहीं आएगा, बाई इसका गलत आंसर होगा विथ ए स्टिक। जब आप कोई सब्जी वगैरह भी काटते हैं तो उसके लिए भी विथ ए नाइफ ही आता है, बाई ए नाइफ कभी नहीं आता है, इसलिए विथ क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, लर्निंग विदाउट बर्डन यानी बिना बोझ के शिक्षा संबंधित है, तो ये संपूर्णानंद समिति 1961 से संबंधित है। ऑप्शन जो आपको सेकंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, शिक्षा संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आती है, तो शिक्षा है वो संवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन जो थर्ड है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्कूल स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नियोजन है, तो केंद्रीकृत और विकेंद्रीकृत नियोजन क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत डाइस के माध्यम से विद्यालय स्तर के विभिन्न डेटा और सूचना को किसके तहत एकत्रित किया जाता है, तो देखिए ये एकत्रित किया जाता है शिक्षा प्रबंधन सूचना तंत्र के तहत, तो शिक्षा प्रबंधन सूचना तंत्र इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विद्यालय योजना की मूल्यांकन रिपोर्ट किसे भेजी जाती है, तो ये जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, किसी क्षेत्र विशेष की शैक्षिक सुविधाओं का आकलन कर उन्हें प्लॉटिंग करना क्या कहलाता है, तो ये साला मानचित्रण के नाम से इसको जानते हैं। ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खंड संदर्भ केंद्र किस स्तर पर स्थापित किया जाता है, तो देखिए ये स्थापित किया जाता है ब्लॉक स्तर के ऊपर, ब्लॉक स्तर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रबंधन समिति का वार्षिक अंकन जो अंकेक्षण है वो किया जाता है, तो ये ऑडिटर सहकारी समिति के द्वारा ये किया जाता है। ऑप्शन जो आपको फोर्थ दे रखा है वो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है, डाइस को विकसित करने वाली संस्था कौन सी है, तो डाइस को विकसित करने वाली संस्था NUEPA है, तो ये ऑप्शन आपको जो सेकंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान है, कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 2001 के अंतर्गत हुई थी। फिर नेक्स्ट दे रखा है, माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु कौन सा कार्यक्रम आरंभ किया गया, तो देखिए इनके सार्वजनिकरण हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत कार्यरत संस्थान कौन सा है, तो देखिए इनमें से प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत SIERT जो संस्थान है वो कार्य करता है। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान का कार्य नहीं है, तो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान का कार्य इनमें से शिक्षा का सार्वजनिकरण है वो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान कार्य नहीं है, बाकी सभी जो आपको कार्य दे रखे हैं वो क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के कार्य के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, प्रारंभिक स्तर के शिक्षकों को तैयार करने हेतु पाठ्यक्रम जो पुस्तकें हैं वो तैयार करने की जो नोडल संस्थान है वो कौन सी है, तो देखिए इसके अंतर्गत राज्य शैक्षिक शोध और प्रशिक्षण संस्थान है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा, माध्यमिक परीक्षा के परिणामों का प्रकाशन करने वाली संस्थान है वो कौन सी है, तो देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा है, आज से 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी, जबकि 5 साल पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुना थी, तब पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु में क्रमशः है, तो अब पिता और जो पुत्र है उसकी वर्तमान आयु आपको बतानी है, तो ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक में से दे रखा है,
जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखिए पिता की आयु तो कितनी आएगी इसके अंतर्गत 40 आएगी और पुत्र की आयु कितनी आएगी 10 आएगी। ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। अब कैसे होगा देखिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए आपको दे रखा है कि 5 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। यानी कि मान लेते हैं वर्तमान में आयु क्या है, इतनी है। कितनी है, इतनी है। 5 साल बाद की बात हो रहा है, यानी 5 साल बाद पिता की आयु है पुत्र की आयु की 3 गुनी, यानी कि 3:1। और 5 साल पूर्व कितनी देर की है, 7 गुनी। ये 7 गुनी देर की है, 7:1। अब देखिए 7 में से 1 घटाओ कितना बचा, 6 बचा। 3 में से 1 घटाओ कितना बचा, 2 बचा। अब इस 3 में से इस 1 को घटाओ कितना बचेगा, 2 बचेगा। और इस 6 में से इस 2 को घटाओगे कितना बचेगा, 4 बचेगा। और ये 5 और ये 5 मिलकर कितने हो गए, 10 हो गए। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 2 दूनी 4 और 2 पंजो 10 हो गया। 5 आ गए यहाँ पे। अब इस 5 को इस 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, यहाँ पर 35 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा। ये बात है 5 साल पहले की। इसलिए आज आयु कितनी होगी, 35 में 5 जोड़ दो 40 आ जाएगा। और ये बस 5 में 5 जोड़ोगे तो 10 आ जाएगी। यानी वर्तमान में पिता की आयु तो 40 है और पुत्र की आयु कितनी है, 10 वर्ष है। तो 40 और 10 है वो इस तरीके से निकालना है। कैसे निकालना है, मैंने कैसे निकाला है, एक बार आप वीडियो को फिर से देख लेना, वरना सारे जो टॉपिक है वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। अगर मैथमेटिक्स आपको ढंग से पढ़नी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। ये जो आयु वाले जो चैप्टर हैं, कैलेंडर वाले जो चैप्टर हैं, कोडिंग डिकोडिंग वाले हैं, सारे मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको दे रखा है, एक श्रेणी दे रखी है। श्रेणी से रिलेटेड भी एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, उसका अगला पद आपको बताना है। तो ये जो श्रेणी आपको दे रखी है, एजुकेशन दे रखा है, 361 क्या हो जाएगा, इसका अगला पद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है DFHKMORTV और TWZ, और उसका आपको पूछा है कि कौन सा इसमें भिन्न है। तो देखिए डी है वो 4 नंबर पे आता है, ये 4 6 8 दे रखा है, और उसके बाद में 11 13 15 दे रखा है। बाद में आगे दे रखा है 18 20 और 22, यानी दो दो का डिफरेंस दे रखा है। 4 6 8 में 2 का डिफरेंस है, 11 13 15 में 2 का डिफरेंस है, 18 20 22 में 2 का डिफरेंस है। टी है वो 20 नंबर पे आता है, डब्ल्यू है वो 23 नंबर पे आता है, और फिर 26 में इसमें कितने का डिफरेंस दे रखा है, 3 का डिफरेंस दे रखा है। और कौन सा भिन्न है यही आपसे पूछा था, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसमें भिन्न हो जाएगा। और TWZ आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, थर्ड ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट देखा है, ये देखा गया कि 1 जनवरी 2023 को रविवार है, तो किस साल फिर से 1 जनवरी को रविवार आएगी। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 2034 को आएगा। ऑप्शन जो आपको थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। कैलेंडर से रिलेटेड टॉपिक है ये। नेक्स्ट आपको दे रखा है, अक्स है वो जेड से ज़्यादा धनी है, टी डी जितना धनी नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे पहले आपको नोट डाउन कर लेना है। अक्स है वो टी से ज़्यादा धनी है, यानी अक्स है वो ज़्यादा धनी है किससे, टी से। टी है वो डी जितना धनी नहीं है, टी है वो डी जितना धनी नहीं है, यानी कि ये डी होगा। और उसके पहले यहाँ अक्स आपको दे रखा है। बाद में है एस है वो टी या डी जितना धनी नहीं है। कौन, एस। एस है वो टी या डी जितना, मतलब एस क्या हो जाएगा, सबसे कम धनी हो जाएगा। आपको पूछा सबसे ज़्यादा धनी कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा धनी कौन सा हो जाएगा, अक्स हो जाएगा। अक्स आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आंकड़ों के किसी समूह में किसी एक प्रक्षेपण में कई बार दोहरानी यानी जो पुनरावृत्ति है उसको किस नाम से जानते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, उसको बारंबारता के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बहुपद दे रखा है 2x क्यूब बी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 6 गुणनखंड है। तो देखिए इसके गुणनखंड क्या होंगे, x+1 x-2 और 2x+3 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। अलजेब्रा से ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फिर से अलजेब्रा से है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इजगल टू 0 के मूल हैं वो 1 और 2 रखे हैं। तो समीकरण क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 इजगल टू 0 के मूल क्या होंगे। तो इसके मूल होंगे माइनस का 1/2 और माइनस के 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन से रिलेटेड दे रखा है, अर्धगोला बेलन और शंकु के आधार बराबर और ऊंचाई है वो भी बराबर दे रखी है। तो इसके आयतनों का अनुपात आपको निकालना है। तो अर्धगोले का आयतन का तो आपको पता होगा क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद में बेलन दे रखा है तो पाई आर स्क्वायर एच, और उसके बाद में शंकु दे रखा है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आपको इसमें दे रखा आधार और ऊंचाई बराबर दे रखी है, इसका मतलब ये एच का, पाई का और ये आर का कोई भी मतलब इसमें नहीं है। आपको केवल अनुपात निकालना है 2/3 का, बाद में 1 का और बाद में 1/3 का। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा तो सभी को किसी आपको मल्टीप्लाई कर देना, 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें इसका अनुपात कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और इसको 3 आएगा। तो 2:3
3:1, 2:3:1 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है त्रिभुजों की संख्या इसमें ज्ञात करनी है। तो ये आपको दे रखी है आकृति, और इसमें त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी आएगी? 16 आएगी। 16 त्रिभुज इसमें टोटल आएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें 75 क्वेश्चन आंसर के बारे में अपन ने बात की है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। ये सीरीज आगे इसी तरीके से जारी रहेगी, इसलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर पहुंचते रहे।